राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात की जाएगी साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 16 के बारे में। चैप्टर का नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान, गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल। भराव क्षेत्र किसे कहते हैं? सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे गर्त होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद इसमें लगभग 10 से 20 साल के बाद उसमें कोई मकान नहीं बनाया जाता है, उसमें बस ऐसे ही कुछ पार्क बना दिए जाते हैं। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती है जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। यदि आप रसोई के कचरे को किसी गड्ढे में डालते हैं तो कुछ समय बाद क्या होगा? रसोई के अपशिष्टों जैसे जैव निम्नीकरण अपशिष्टों को सड़ाकर खाद में परिवर्तित करना खाद बनाना कहलाता है। कुछ दिन पश्चात कचरे में हुए परिवर्तन, कचरे का काला हो जाना तथा उससे दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विघटन हो गया है। गड्ढे में डाला गया रसोई का कचरा कुछ समय बाद खाद में बदल सकता है। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा क्रीमी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा क्रीमी कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजट कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करते हैं। लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भाग के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो वो एक मास में उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। सूखे पत्तों और अन्य पौधों के हिस्सों को जलाने की प्रथा के दुष्परिणाम क्या है? भूसी, सूखे पत्ते और फसल के कुछ हिस्सों को जलाने से धुआं और गैसें निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन अपशिष्टों को उपयोगी खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सी चीज़ें नीले कंटेनर में रखी जाती है? नीला डब्बा उन सामग्रियों के लिए है जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या पुनर्नवीकरण किया जा सकता है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। लाल कंटेनर में कौन सी चीज़ें रखी जाती है? लाल डिब्बे का उपयोग गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए किया जाता है, जैसे कि धातु के चिप्स, प्लास्टिक, स्क्रू और नट को इकट्ठा करने के लिए लिया जाता है। हरा कंटेनर में कौन सी चीज़ें रखी जाती है? हर एक डिब्बे में रसोई और अन्य पौधों या जानवरों के कचरे जैसे सब्जियों के छिलके और अंडे के छिलके को इकट्ठा करने के लिए है। रसोई के कूड़े को खाद में बदलने के लिए आवश्यक चरण कौन कौन से हैं? रसोई के कूड़े को खाद में बदलने के लिए आवश्यक चरण है: गड्ढे के तल को रेत से ढक दे, कूड़ा कचरा गड्ढे में डालें, गड्ढे को बोरे या घास से ढक दे और उसमें कीड़े डालें। अभ्यास के प्रश्न आप करेंगे। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं? कचरा जिसमें कपड़े अथवा कांच के टुकड़े, एल्युमिनियम आवरण, प्लास्टिक की थैलियाँ, नाखून, टूटे हुए खिलौने, पुराने जूते होते हैं। लाल केंचुए ऐसे कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए। जड़ी जीवाणु, लाल बाज का कीड़ा। चर्चा कीजिए। क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? नहीं, कचरे का निपटान हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। केवल सरकार की ही नहीं, सभी नागरिकों को ऐसे क्रियाकलाप कम कर देनी चाहिए जिससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। घरों, दफ्तरों, अस्पतालों आदि से बहुत कचरा उत्पन्न होता है। इन सब में कागज़, प्लास्टिक, कांच आदि भी आते हैं। इन सब में इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इन सब कचरों को उत्पन्न करना कम करे। क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? हाँ, कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो, बिना किसी दुष्प्रभाव के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक के थैले का उपयोग ना करें।
हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तु को कभी भी ना जलाएं। हम कचरे के प्लास्टिक का थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज़ पुनः चक्रित करें। हम कागज़ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छोटे कागज़ों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? घर में बचे हुए भोजन को एकत्रित करके उसका कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट की सहायता से पौधों को महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं जो पौधों के लिए विकास के लिए आवश्यक होता है। यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? यदि हमें प्लास्टिक प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो हम केले के पत्ते पर खाना पसंद करेंगे, क्योंकि केले के पत्ते खाने के बाद खाद के निर्माण में मदद करेंगे। वहीं प्लास्टिक प्लेट के कंपोस्ट होने में कई साल लगेंगे, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। विभिन्न प्रकार के कागज़ के टुकड़े एकत्र कीजिए। पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। सभी प्रकार के कागज़ों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। लेंस की सहायता से कागज़ों के उन सभी टुकड़ों का परीक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्र किया था। क्या आप कागज़ की नई शीट एवं पुनः चक्रित कागज़ की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? पुनः चक्रित कागज़ एवं नई शीट में अंतर बताना मुश्किल है, लेकिन पुनः चक्रित किया हुआ कागज़ खराब क्वालिटी का होता है। पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए। इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता था? समूह में चर्चा कीजिए। पैकिंग में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम एवं उनके उद्देश्य निम्नलिखित है। प्लास्टिक की थैली खाद्य पदार्थ एवं घरेलू वस्तु लाने ले जाने के काम आते हैं। कपड़े की थैली फल अथवा सब्जी ले जाने के लिए काम आते हैं। कागज़ के बैग छोटे सामान और खाने की वस्तु को पैक करने के काम आते हैं। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती थी। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल खाने की चीज़ों को पैक करने के लिए कम कर देना चाहिए, क्योंकि जब खाने की चीज़ें इन थैलियों में पैक की जाती है तो वह हमेशा सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करना भी मुश्किल होता है। इसको जलाने से हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है? पैकेजिंग द्वारा कचरे की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि हम बिना सोचे समझे प्लास्टिक सड़कों पर पार्कों में फेंक देते हैं और यह प्लास्टिक पुनर्चक्रण भी नहीं हो पाती और वह सालों तक वातावरण को दूषित करती रहती है, अतः नालियों में बहकर कई दिक्कतें पैदा करती है। क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है, क्योंकि वह जानवर और पौधों के अपशिष्ट से बनता है जो आसानी से मिट्टी में घुल जाता है और मिट्टी को दूषित नहीं करता है। इसी के साथ ये चैप्टर अब समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए।